कौन कौन तैयार है आज का सिलसिला हक प्रोग्राम सुनने? जरा दोनों हाथ हिलाकर हेलो चेक। ये आपके पीछे के बैनर लगा हुआ है, देखा आपने? आपके इस चर्च को वन इन क्राइस्ट फाउंडेशन को एक बड़ी ब्लेसिंग है कि यहाँ से बिशप साहबान और पारी साहबान जो है बनकर निकले हैं और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खुदा की खिदमत करते हैं। हालेलुया। और ये सारी ब्लेसिंग वन इन क्राइस्ट की खानदान की जाए। आमीन। क्योंकि चर्च में बाइबल कॉलेज भी चल रहा है जिसमें बेशुमार नौजवान बेटे बेटियां तैयार हुई हैं, काम कर रही हैं, कारों में बरकत दे रखी है। तो आज का जो पैगाम होगा वो भी कलीसिया की रहनुमाई के लिए होगा। गौर से आपने सुना है और हम जो बिशप साहबान हैं मेरे लिए भी और जिनकी आज बतौर कॉन्सिक्रेशन है उनके लिए भी, और इसके अलावा जितने खादम मौजूद हैं, खास से यहाँ पर मौजूद हैं, कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कलीसिया, बिशप साहबान, पारी साहबान, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है। हालेलुया। बाज़ दफा हम अपनी अपनी जिम्मेदारी से तजावुज़ कर जाते हैं। अगर हमें खिदमत जो है खुदावंद ने और दी है तो हम खिदमत दूसरी की तरफ, अगर यानी कि एल्डर है तो हम कोशिश करते पास में पढ़ने को। हर काम का एक वक्त है, एक तरतीब है। जब हम अपनी सोचो अपनी तदबीरों के साथ चलते हैं तो खुदा नहीं चाहता, खुदा की सोच और आपके लिए होती है। जिस तरह हमारे पास बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार मसाले मौजूद हैं कि खुदा यूना को नैनवा को भेजना चाहता है और वो कहाँ जा रहा है? तरसीस को जा रहा है। खुदा का इरादा मंसूबा कुछ और है कि उस आदम के वसीला से नैनवा के लोग कलाम को सुनें, सीखें और बच जाएं। नहीं तो उनके लिए खुदा ने क्या मंसूबा बनाया होता कि इनको मैं हलाक कर दूंगा, लेकिन एक आदम की मनादी की वजह से पूरा जो नैनवा शहर है वो बच गया। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया की एक अपनी जिम्मेदारी है, एक एल्डर की एक अपनी जिम्मेदारी है, एक पासवान बिशप की अपनी जिम्मेदारी और एक पास्टर की जो है अपनी जिम्मेदारी है। इसके बारे में आज हम खुदाम के जिला लहामी कलाम में से देखेंगे। सबसे पहले कि एक बिशप की जिम्मेदारी क्या है। जब उसे एज ए बिशप और से मुकर्रर किया जाता है तो उसका काम है कि वो कलीसिया की निगरानी करे और वो आपकी रूहानी जिम्मेदारी का जो है रहनुमाई का वो जिम्मेदार होता है कि बिशप का काम है। अगर आप मेरे साथ निकालें पहला तिमोथियुस 3 बाब उसकी पहली 2 आयत, यहाँ पर खुदा का कलाम क्या फरमाता है। प्रोफेसर आमर साहब पढ़ने में जरा रहनुमाई करेंगे। पहला तिमोथियुस 3 बाब उसकी पहली 2 आयत के जो एक बिशप है बाइबल के मुताबिक वो कलीसिया की निगरानी और रूहानी जिम्मेदारी जो है जिम्मेदार उसका होता है। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। हालेलुया। अब मैं तो बोले हालेलुया। एक बिशप के लिए खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि अगर कोई निगहबान बिशप की आरज़ू अपने अंदर रखता है तो वो एक अच्छे काम की हुआ है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदा के लिए करते हो ना कि इंसानों के। हालेलुया। तो
تو یہ ایک اچھے کام کی خواہش ہے. لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, لوگ پولیس میں جانا چاہتے ہیں, لوگ اور اداروں میں جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی خدمت ہے, ایک ایسی راہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے خدا کے مشیر بن جاتے ہیں. دنیا کے مشیروں کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عزت خدا کے اس مشیر کی, اس منسٹر کی, بشپ کی یا پاسٹر کی ہوتی ہے. اور اس کے لیے خدا کے کلام میں بھی آپ نے سنا کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بے عیب ہونا چاہیے. اس کا بیٹھنا, اس کا اٹھنا, اس کا گفتگو کرنا, اس کا دوسروں کے ساتھ ملنا, وہ اس میں محبت نظر آنی, پیار نظر آنا. جس طرح خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حالات کا بلکہ یہ محبت ہے بلوز, محبت جو خدا نے ہمارے ساتھ کی. میرے عزیزوں, بشپ کا کام ہے کہ وہ کلیسیا کی روحانی نگرانی جو ہے وہ کرے. ایک بشپ کا کام ہے کہ وہ اپنے خادموں کی تربیت کرے, ان کو نصیحت دے کہ کس طرح کلیسیا میں, کس طرح چرچ میں آپ نے اپنی خدمت کو سر انجام دینا ہے. بشپ کا کام ہے کہ وہ سچی تعلیم کی حفاظت کرے, کیونکہ خدا کا کلام سچ ہے. آج ہمارے درمیان آپ کی تلاش TTM کے ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے جو ہر وقت سچائی کی تلاش میں رہتی ہے. تو بائبل مقدس کے مطابق ایک بشپ, ایک دیوان, ایک خادم کا یہ فرض ہے کہ وہ سچی تعلیم کی کیا کرے, حفاظت کرے. چوتھی بات, کلیسیا میں نظم و ضبط قائم رکھنا, رکھوانا, یہ ایک رہنما کا کام ہے. اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے وہ پاسٹر کا ہے کہ پاسٹر کی ذمہ داری کیا ہے. پاسٹر کو بائبل مقدس میں شافت کہا گیا ہے, اور یسوع مسیح ہمارا کیا ہے, شخص ہے, چرواہا ہے, اور ہم اس کی کیا ہے, اس کی بیڑے ہیں. بیڑے اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں, لیکن موجودہ دور اور حالات میں بیڑے تو ہیں, لیکن بیڑیوں کے اندر جو ہے بکریوں کے اندر شامل ہوئی ہیں. اپنی حیثیت کو سمجھیں. بھیڑ, یسوع مسیح کی بھیڑ ہونا چھوٹی بات نہیں ہے. یسوع مسیح نے فرمایا تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے, اور تم ایک برگزیدہ نسل ہو, شاہی کانوں کا فرقہ ہو, تم چنی ہوئی قوم ہو, تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. ہاللیلویا. کتنی بڑی بات ہے یہ, چھوٹی بات کس کے لیے, بھیڑوں کے لیے. کن کے لیے ہے؟ اور آج موجودہ دور میں بے شمار بھیڑیے جو ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ روپیہ ہے, اپنی پیسے کا روک جماتے ہیں, اپنے پیسے کے بل بوتے پر خدمت کرتے ہیں. آپ پہچانے کہ آپ بھیڑوں میں بھیڑیا تو نہیں آ گیا, یہ بھیڑوں کا کام ہے. اور روحانی آنکھوں سے دیکھیں, بھیڑوں کے روم میں بھیڑی آ کر بھیڑوں کو چیر پھاڑ کرتے ہیں, چرچز میں داخل ہو کر چرچز کو تباہ کر دینا, کلیسیاؤں میں دراڑی ڈالنی, یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اور ایک آپ کا جو پاس شیپرڈ ہے, چرواہا ہے, آپ کا پاسٹر ہے, یہ میرے عزیزوں بائبل مقدس کے مطابق پاسٹر کو چرواہا جو ہے وہ کہا گیا ہے جو خدا کے بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج آپ کے درمیان ایک نیا چرواہا پروفیسر عامر یعقوب صاحب جو کہ دبئی سے, اور دبئی میں پروفیسر ہیں, پڑھاتے ہیں وہاں پر آج طور پاسبان شیپرڈ مقرر ہو کر وہاں چرچ کا آغاز کریں گے, خدمت کریں گے, وارننگ کرائسٹ کا خاندان کرے گا. ہاللیلویا. اسی طرح آج ایک اور آپ کے خاندان کی طرف سے بشپ جو کہ عرصہ دراز سے UN میں
और अमेरिकन एम्बेसीज और गौरव के साथ ही खिदमत कर रहे हैं। और ये बतौर बिशप रहनमा इस्लामाबाद के लिए आज बिशप मुकर्रर होंगे और वहां पर वन इन क्राइस्ट का खानदान जो है बढ़ेगा और तरक्की करेगा। हालेलुया। तो पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने भेड़ों की क्या करे, देखभाल करे। पारिस साहब घर में आते हैं, हफ्ते में एक दिन विजिट होता है, जिनके होते हैं हाथ लाइन जरा बताएं, पता चले। ये खिदमत है बेलौस। आप अपने पासवान की, अपने चरवाहे की आप खिदमत करें या ना करें, उसका फर्ज है वो आपको रूहानी खुराक देने के लिए हफ्ते में एक दफा आपके साथ फेलोशिप करता है, आपके घर आता है, आपके दुख सुख सुनता है और आपके लिए दुआएं करता है। हालेलुया। तो चरवाहे को अपनी गले की, अपनी भेड़ों की जो है वो देखभाल करनी होती है और ये जरूरी है। अगर आप मेरे साथ ऐसा दूसरा हवाला निकालें, पहला पतरस 5वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। पहला पतरस उसका 5वां बाब दूसरी और तीसरी है। पास्टर की जिम्मेदारी में के बारे में हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या करती है, पास्टर का क्या काम है। पास्टर का जिम्मेदारी है बाइबल मुकद्दस में से हम अल्फाज देखते हैं। कि खुदा के उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के नमूना बनो। और आमीन। कितनी प्यारी बात है। बाइबल मुकद्दस कह रही है, ये मेरे मुंह के अल्फाज नहीं है कि क्या करो तुम, खुदा के गला की गलाबानी करो। यानी कि जो आपका चरवाहा है उसका फर्ज है कि वो अपने भेड़ों की क्या करे, निगरानी करे, उनकी खिदमत करे। जो कहा गया है फादर को, जो तुम्हारे सपोर्ट है। आज खुदा का शुक्र है कि 41 ईयर्स 41 साल हो गए मैंने बेशुमार पासवान, बिशप सरबान, कलीसियाएं कायम की है और खुदा का काम समझ करके जो उसने मेरे जिम्मे लगाया, क्योंकि गलत बाप भाई में लिखा हुआ है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर खुदा के लिए करते हो, ना कि इंसान के लिए। और खुदा ने इन 41 सालों में आप देख लें, आपके सामने मुझे पता है कि मेरी कलीसिया बड़ा प्यार करती है और खुदा ने बादशाहों की तरह जो है रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप मानते हैं या नहीं कि बादशाहों की तरह आपका खादम है या नहीं? तमाम दुनिया की नेमतें, बरकतें और इतनी प्यारी कलीसिया, बुजुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहनें, बच्चे, नौजवान सारे जो है बड़ा प्यार करते हैं। अगर हम प्यार करेंगे तो हमें जवाब क्या होगा? प्यार मिलेगा। नफरत करेंगे तो नफरत मिलेगी। इसलिए एक खादम का जो काम है कि वो खुदा के कलाम की तालीम जो है वो सच्चाई से बयान करे, क्योंकि लिखा हुआ है 8:32 यूहन्ना में, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खादम का काम है अपनी जमात की अच्छी परवरिश करे। जिस तरह एक माँ खुदा जब औलाद ऐसी नेमत देता है तो कैसे पाल दिया अपने, चाहे बेटी हो बेटा, प्यार करता है। इसी तरह खुदा के खादम का, एक शेफर्ड का, चरवाहे का, एक पासवान का ये काम है कि वो अपनी कलीसिया की, अपनी भेड़ों की परवरिश जो है उस तरह से करे। हालेलुया। जब इस तरह से परवरिश होगी तो पानी भूखा रहेगा। परवरिश अच्छी होगी, औलाद कहते हैं अच्छी नस्ल निकल आई, औलाद अच्छी निकल आए तो उसको क्या होता है? अपने माँ बाप की फिक्र होती है। तो अगर परवरिश एक खादम अपनी कलीसिया को सही से देगा तो वो बादशाह की तरह रहेगा। उसके बच्चे, बेटे बेटियां जो रूहानी हैं
उस परवरिश की वजह से उसकी तमाम जरूरतों को खुद पूरा करेंगे। हालेलुया। और इसके साथ साथ अपनी भेड़ों को दुआएं और मशवरे देना, अच्छे अच्छे मशवरे देना। ये नहीं बाद गलत मशीन भी दाखिल हो जाते हैं, वो सीधी राह पर डालने की बजाय उल्टी राह पर डाल देते हैं। जबकि एक खादम का, गुडरिए का, फासिल का काम है कि वो सीधी राह बताएं, सिखाएं अपनी कलीसिया को, भेड़ों को। यीशु मसीह के दावे देखे जो साथ है, जो उसने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर आप बाप के पास नहीं जा सकता। उस राह को चुने और वही राह जो गुजरिया है, शेफर्ड है, पासबान, वो मशवरा, दुआ जो है अपनी कलीसिया को सिखाए। इसके साथ चौथी जो बात है, मुश्किल वक्त में अपनी भेड़ों की मदद करना। भेड़े कौन है? लोग। मुश्किल वक्त में क्या करना? अपने लोगों की मदद करना। और आप सब जानते हैं कि आपका बनी गाइस खानदान, उसका सरबराह, उसका पास्टर हमेशा अपनी भेड़ों के लिए सोचता रहता है कि जो इनमें मुस्तहिक लोग हैं उनकी किस तरह से मदद की जाए। कोरोना में आपने देखा कि आपके रहनुमाओं ने जो है मुश्किल वक्त में आप लोगों की मदद की, आपके साथ खड़े हुए। ऐसी बात है कि गलत है, ऐसे में हाथ हिला दिया करें, हालेलुया का नारा मार सकते हैं। ये खुशी की बात है कि आपके लिए आपका सरबराह, आपका पास्टर, आपकी टीम जो है आपके लिए सोचती है। तीसरी बात, कांग्रेगेशन, जमात की क्या जिम्मेदारी? आप क्या है? जमात है। क्या है आप? कांग्रेगेशन। बाइबल के मुताबिक कलीसिया को अपने रूहानी रहनुमाओं का इतराम और अतायद करनी चाहिए। आजकल तो एक के घर में 10-10 पारी घुसे थे, वो भी मेरा पारी है, फलाना भी मेरा पारी है, तीसरा भी मेरा पारी है, चौथा भी मेरा पारी है। इससे हट जाए, ये चीजें आपको तबाही की तरफ ले जाएंगी। घर में तबाह बर्बाद चीजों को वो कर देंगे, घर में हालात खराब कर देंगे। सिर्फ अपना एक ही जो आपकी जमात की जिम्मेदारी है, कांग्रेगेशन की जिम्मेदारी है कि अपना रूहानी रहनुमा, अपना चर्च एक रखें और उसके साथ चले। दुख सुख में वो आपके साथ होगा और आप उनके साथ होंगे। हालेलुया। इसके बारे में भी आप बाइबल मुकद्दस क्या करती है आप देख सकते हैं। इब्रानियों 13वां बाब उसकी 17वीं आयत देखते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है। और ये छोड़ दे, ये छूट छड़ाक वालों को, जो आपके घर में आपका खादम आके जाता है तो दूसरा आता है तो आपको डराया जाता है कि आपके तो बच्चा दागुल पकड़ा हुआ था, आपकी बेटी तो फलां जगह से गुजरती है, अच्छा 21,000 रुपया दे तो इसका इलाज करते हैं। तो ये पानियों का काम है, ये खादमों का काम नहीं है। जिस घर में खादम जाए वहां पर मोहब्बत होनी चाहिए। जिस घर में खादम जाए वहां अमन हो जाना चाहिए। जिस घर में खादम जाए बीमारियां चली जानी चाहिए, अमन ईमान हो जाना चाहिए, खुशी आ जानी चाहिए, इब्लीस को वो जगह से बाहर जाना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है अपने रहनुमाओं की, जिनकी तरह गौर से सुनिए मेरी प्यारी बहनों माओ, जिनकी अपने रहनुमाओं की। रहनुमा कौन है? आपका पहले सबसे आपका खादम है, ये चर्च है, इसका पासबान है। बार बार खादम है, कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो है आपका अपना ये कलाम फरमा रहा है। अपने कलीसिया के लोग अपने रूहानी पहली बात रहनुमाओं का इकराम और अतायद करनी चाहिए और अपने रहनुमाओं की फरमाबरदारी करो। हालेलुया। और उनके ताजा रहो क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के निगहबान है। हालेलुया। हालेलुया। अगर देखें घर में बच्चा ताजा ना हो कैसे उसको सिखाते हैं? सर्दी से टेढ़ कर दी, डांट डबड़ कर दी,
सिखाते हैं ना। तो अगर आप अपने चर्च के, अपने खादम के फरमाबरदार नहीं होंगे, ताबिया नहीं होंगे, तो क्या बरकत मिलेगी? आपके लिए वो परेशान होगा। अगर आप जमात का जो काम है, कलीसिया का जो काम है, अपने खादम के साथ जो है फरमाबरदारी के साथ रहे, ताबेदारी के साथ रहे, क्योंकि खादम क्या करता है? आपकी रूह का निगहबान है। हालेलुया। इसलिए पहली बात, रूहानी रहनुमाओं का क्या करना है? इकराम करना है। बाद हम चर्च का सुन जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो साथ ही उसी अपने खादम की हाथ से शुरू कर देते, चाहे वो गोलियां शुरू कर देते। ऐसी है या नहीं? इनसे बात आगे बरकत नहीं मिलती। तो पहली बात, रूहानी रहनुमाओं का इकराम करें। दूसरी बात, कलीसिया के काम में हिस्सा ले। जिसको जो खिदमत मिली है वो पारी की तरफ ना देखे, किसी और लीडर की तरफ ना देखे, बल्कि ईमानदारी के साथ, ताबेदारी के साथ, क्योंकि वो जिम्मेदारी, वो खिदमत जो है किसकी तरफ से? खुदा की। इसलिए कलीसिया के कामों में ईमानदारी के साथ जो है वो हिस्सा लेना है। दुआ में साथ देना। क्या करना है? दुआ में साथ देना है। अपने खादम के, अपने घर में, फेलोशिप में जो है वो आप रहें। और इससे क्या होगा? इत्तेहाद, मोहब्बत बरकरार रहेगा। हालेलुया। नहीं तो आपको फूल का शिकार हो जाएंगे और बीस आकर अंदर दाखिल हो जाएगा और हमें तितर बितर कर देगा। मियाँ बीवी के दरमियान, बच्चों वालिदैन के दरमियान, वालिदैन बच्चों के दरमियान। तो हमने अपने अंदर से इत्तेहाद, मोहब्बत, उसको कायम रखना है, बरकरार रखना है, ताकि दूर से इब्लीस देखकर वो शर्मिंदा हो जाए, भाग जाए, अंदर दाखिल भी ना हो। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, कलीसिया का असल सरबराह कौन है? जो कांग्रीगेशन, पासवान, बिशप, एल्डर, एक एक मेंबर का जो सरबराह, उसके बारे में क्या बात है? कलीसिया का असल सरबराह याद रखें, कलीसिया का असल सरबराह इंसान नहीं है। हालेलुया। क्या है? इंसान नहीं है, बल्कि कौन है? कौन है? जोर से उसका नाम बोले। यीशु मसीह, जिसके नाम से बुजुर्गें भाग जाती है। बिशप का, पादरी का, एल्डर्स का, आपका सरबराह जो है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि कौन है? जीसस क्राइस्ट। बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, यीशु नाम, अल्लाह नाम, कीमती नाम, यीशु नाम में कुदरत। उसने अपने आप को बस कर दिया, खाली कर दिया, इंसानों को मुशाबा हो गया, इसीलिए उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला नाम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया। हम उस सरबराह के बच्चे हैं, उस सरबराह के बच्चे होते में, रहे मुसीबतों में, रहे परेशानियों में, रहे दुखों में, कमजोरियों में, रहे भीख मांगने वाले, उस बादशाह के इलाज ये करना चाहिए। इसलिए हमेशा मैंने अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को देने वाला सिखाया है। और मैं लोगों को कहता हूँ बड़े फख्र से कि मेरी कलीसिया मेरे बोझ उठाती है, मेरे नफे उठाती है, मैं उनसे प्यार करता हूँ और उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब 22 और 23 आयत में लिखा हुआ है, बिशप जो है वो क्या करता है? वो खिदमत करता है। और जो पास्टर है वो चरवाही करता है, डोर टू डोर जाकर, जैसे जहाँ पर जरूरत होती है विषय पर पीछे पहुंचता, दुख में, सुख में, मुसीबत में, खुशी में, जहाँ आप लाते हैं, क्योंकि उसके पास इंतजामी आमूर होते हैं कि उसने बेशुमार खादमों को देखना होता है। जिस तरह पास्टर में कांग्रीगेशन को देख रहा है, तो एक बिशप ने अपने तमाम खादमों को जो हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में है, वो सब पास जाना आना, उनकी ड्यूटी है, वो मेरा काम है बीच में। इसी तरह हमारे साथ आज जो मखसूस होंगे, ऑर्डिनेशन होगी, कॉन्सिक्रेशन होगी, वो अपनी खिदमत को समझे कि आज का प्रोग्राम खास कर बिशप साहब आपके लिए है। पास्टर साहब
آپ کے لیے ہے, اس کے بعد میرے اپنے لیے اور ساری کلیسیا کے لیے ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزوں, بشپ, پاسٹر اور جماعت بائبل مقدس کے اصولوں کے مطابق اگر کام کریں, ہم بائبل کے اصولوں کے مطابق سن لیں, سارے کام نہیں کرتے اپنے اپنے ایلڈر عالم صاحب, بائبل کے اصولوں کے مطابق ہم کام نہیں کرتے تو کلیسیا مضبوط کیسے ہوگی؟ اگر بائبل کے اصولوں کے مطابق میں پارس صاحب ایلڈر جماعت کلیسیا میں کام کرے تو کیا ہوگا؟ کلیسیا میں مضبوطی آئے گی. ہاللیلویا. کلیسیا متحد رہے گی اور روحانی طور پر ترقی کرتی جائے گی. ابلیس کا کوئی ہمارے اوپر زور نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاک فرشتے جو ہے وہ ہمارے چاروں طرف پہرا دار ہوں گے اور خداوند اپنے پاک لہو میں ہمیں شفا کر رکھے گا. خداوند ہم سبوں کو اس کلام مقدس کے مطابق جھوٹ اور دلیری کے ساتھ عمل کرنے کی, اس کے مطابق کام کرنے کی ہر ایک بشپ, پاسٹر اور جماعت اپنی اپنے خدمت کو سوچے, سمجھے, قبول کرے, اس کے مطابق چلے تو پھر آپ اپنے معجزے کی گواہی آپ تشریح کر دیں گے. خدا آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے. گاڈ بلیس آل آف یو.